गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 27 फरवरी के करंट अफेयर आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए एक शॉर्ट न्यूज़ के साथ शुरू करते हैं। न्यूज़ क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया या फिर NSE इंडिसेस लिमिटेड, इसने ऑफिशियली अनाउंस किया है देश का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स। ठीक है, तो ये जो है म्यूनिसिपैलिटीज़ जो अलग अलग इंडियन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस म्यूनिसिपल बॉन्ड्स इशू करती हैं, उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए ये निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब क्वेश्चन पर। व्हेन इज़ वर्ल्ड NGO डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 27 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी। NGO डे, वर्ल्ड NGO डे, ये 27 फरवरी को ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन को मनाने का एम क्या है? तो सिंपल सी चीज़ है, NGOs से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, अवेयरनेस रेज करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर जनवरी 2023 के इम्पॉर्टेंट डेज जो हमने सेलिब्रेट किए थे, ऑब्जर्व किए थे, उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 जनवरी DRDO डे होता है। 1 ही जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे भी होता है। फिर 4 जनवरी है वर्ल्ड ब्रेल डे। 6 जनवरी वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स। 9 जनवरी को होता है प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे। 12 जनवरी नेशनल यूथ डे। 15 जैन होता है इंडियन आर्मी डे। 23 जैन पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को होता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और इंटरनेशनल एजुकेशन डे। 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे। 25 जनवरी को ही होता है नेशनल टूरिज्म डे और 30 जनवरी शहीद दिवस मैट्रीज डे। वर्ल्ड हिंदी डे कब है? 10 जनवरी को है ना। और तो नेशनल हिंदी डे होता है 14 सितंबर को। फिर नेशनल यूथ डे हमने देखा था 12 जनवरी। इसी तरह इंटरनेशनल यूथ डे ये 12 अगस्त को होता है। इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी होता है। वहीं नेशनल एजुकेशन डे होता है 11 जनवरी को। और फिर है नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को होता है। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव रोबोटिक स्कैवेंजर्स फॉर मैनहोल क्लीनिंग? सीवेज को क्लीन करने के लिए रोबोट सिस्टम का प्रयोग कौन सा स्टेट कर रहा है? तो ये स्टेट है केरला। पहला स्टेट है भारत का जिसने इस तरह का प्रयोग किया है। इसका नाम आपको याद रखना है रोबोटिक स्कैवेंजर का। इसका नाम है बैंडिकूट। इसे डेवलप किया है केरला बेस्ड जेन रोबोटिक्स ने और रिसेंटली केरला प्राइड अवार्ड इसे मिला है एट द हडल ग्लोबल 2022 कॉन्क्लेव। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। केरला से रिलेटेड करंट अफेयर देख लेते हैं। वैसे तो बहुत बार हम इसको रिवाइज कर ही चुके हैं। पहला है केरला बना है कंट्री का पहला फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट। फिर केरला के CM की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है धर्मदम, ये बनी है पहली कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म इनॉग्रेट किया गया है केरल में। केरल की 2 सिटीज़ हैं नीलाम्बूर और थ्रिसूर, ये बनी है इंडिया की पहली टू जॉइन यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़। कोल्लम केरल का ही है एक डिस्ट्रिक्ट, इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना है। और एर्नाकुलम पहला डिस्ट्रिक्ट है टू रजिस्टर 10,000 न्यू MSMEs। स्टैटिक जीके केरला के बारे में देखें तो 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी एक स्टेट के रूप में। फिर गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन हैं। नेशनल पार्क यहाँ पर अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, फिर मथिकेतन शोला नेशनल पार्क, पम्बादुम शोला नेशनल पार्क और पेरियार और साइलेंट वैली। टेम्पल्स यहाँ पर 2 फेमस हैं, सबरीमाला और श्री पद्मनाभ स्वामी। क्लासिकल डांस यहाँ से 2 एसोसिएटेड हैं, वो है कथकली और मोहिनी अट्टम। What is the rank of India in International Intellectual Property Index 2023? ये जो इंडेक्स है ये रिलीज़ हुआ है रिसेंटली ही और इसमें भारत की रैंक कितनी है? 42nd है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं USA, UK और फ्रांस। रिलीज़ इसे करता है US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। यहाँ पर कुछ अदर इंडेक्सेस हैं, देख लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स टॉप किया बेलारूस ने, इंडिया 107 इसकी प्लेस रही है भारत की। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप किया स्विट्जरलैंड में, भारत 40th नंबर पर रहा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स टॉप किया फिनलैंड ने, भारत 136 पर। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इसमें आइसलैंड ने टॉप किया है और भारत की रैंक है 135। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 अभी हमने देखा USA ने टॉप किया, भारत 42nd। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स में USA टॉप किया है और इंडिया रहा है 3rd पर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स टॉप किया है नॉर्वे ने, इंडिया की रैंक है 150। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में टॉप किया अफगानिस्तान ने और इंडिया रहा है 12th नंबर पर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है, भारत 132nd पर। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स टॉप किया डेनमार्क ने, इंडिया रहा 85th नंबर पर।
16th वेल्थ रिपोर्ट 2022 की जो आई थी, यूएस ने टॉप किया, इंडिया थर्ड। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022, इसमें ऑस्ट्रिया ने टॉप किया और भारत 112 नंबर पर रहा। विच कंट्री इज सस्पेंडेड फ्रॉम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मेंबरशिप? FATF की जो मेंबरशिप है इससे सस्पेंड किया गया है, ये कंट्री है रशिया यूक्रेन वॉर के तहत ये सब किया जा रहा है रशिया को हर जगह से। और ऐसा पहली बार है इन द हिस्ट्री ऑफ FATF कि एक कंट्री इससे रिमूव की जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इलीगल, अनप्रोवोक्ड एंड अनजस्टिफाइड फुल स्केल मिलिट्री इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। FATF हमने देख लिया है, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसकी फुल फॉर्म है। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है। बेसिकली जो भी टेरर फाइनेंसिंग होती है कंट्रीज़ में उन पर नज़र रखने के लिए इसको बनाया गया था FATF को। यहाँ पर इंटरनेशनल करंट अफेयर देखें तो वर्ल्ड बैंक जो है इसने अनाउंस किए हैं $2.5 बिलियन इन एडिशनल यूक्रेन एड ऑन वॉर एनिवर्सरी। हमने ये भी देखा था क्वेश्चन में, 7 ईयर ओल्ड प्रिंस फ्रॉम भूटान, ये बने हैं पहले डिजिटल सिटीजन ऑफ द कंट्री। सिएटल ने क्रिएट की है हिस्ट्री और ये बना है फर्स्ट सिटी इन US टू बैन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अजय बांगा, इन्हें अपॉइंट किया गया एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। फिर अफशान खान जो हैं एक इंडो कैनेडियन हैं और इन्हें कोऑर्डिनेटर बनाया गया है ऑफ द स्केलिंग ऑफ न्यूट्रिशनल मूवमेंट अकॉर्डिंग टू UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। रियाना बरनावी, ये फर्स्ट एवर वुमेन एस्ट्रोनॉट है सऊदी अरबिया की, जो कि इस साल स्पेस में जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच टीम वॉन द ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 टाइटल? ये जो टाइटल है ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, ये किसने जीता है? ये जीता ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया का ये 6th टाइटल है। दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया ने हैट्रिक लगाई है। 2010, 2012, 14 में जीता था, फिर 18, 20 और 23 में, तो दूसरी बार हैट्रिक लग गई है। फाइनल जो हुआ इसमें साउथ अफ्रीका को हराया है। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ एशले गार्डनर रही ऑस्ट्रेलिया की और प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही? बेथ मोनी रही, ये भी ऑस्ट्रेलिया की हैं। कुछ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट और चैंपियंस देख लेते हैं। 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023, इसमें जर्मनी रहा है चैंपियन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 महाराष्ट्र जीता था। 2022 फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना जीता, इसका 3rd टाइटल था। विजय हजारे ट्रॉफी ये सौराष्ट्र जीता। IPL 2022 गुजरात टाइटंस जीता था, इसका पहला टाइटल। पहली बार ही गुजरात टाइटंस ने पार्टिसिपेट किया था। दुलीप ट्रॉफी 2022-23 वेस्ट जोन जीता है। फिर ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 इंग्लैंड जीता। प्रो कबड्डी लीग 2022 जयपुर पिंक पैंथर ने अपने नाम किया ये वाला खिताब, इसका ये 2nd टाइटल था। फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 सिंगल्स टाइटल की बात करें तो मेंस कैटेगरी में नोवाक जोकोविच जीते सर्बिया के, वुमेन्स में एरियाना साबेलेंका जीती, ये बेलारूस की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 इज हेल्ड इन विच सिटी? तो ये जो फेस्टिवल है औरंगाबाद में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। 3 दिन का फेस्टिवल था और रीजन का जो भी कल्चरल हेरिटेज और डाइवर्सिटी है उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। अजंता एलोरा केव्स जो है 1983 में इन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं अजंता एलोरा केव्स, ये महाराष्ट्र में है। भीमबेटका केव्स मध्य प्रदेश में, बाघ केव्स ये मध्य प्रदेश में है, बादामी केव्स कर्नाटक में है, एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र में, फिर अमरनाथ केव्स ये जम्मू कश्मीर में है, बराबर केव्स बिहार में, दुंगेश्वरी केव्स भी बिहार में है और त्रिची केव्स ये मदुरई में देखने को हमें मिलती हैं। रोहन बोपन्ना इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो ये जो हैं आप देख रहे होंगे इनको टेनिस से एसोसिएटेड हैं, ये रिलेटेड हैं। रोहन बोपन्ना, इनकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने जीती है चैंपियंस ट्रॉफी। कतर ओपन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट जो हुआ दोहा कतार में, यहाँ पर रोहन बोपन्ना और इन्हीं के साथ ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एप्टन, ये दोनों ने पेयर में डबल्स में चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, इसीलिए आपको इनका याद रखना है इनके बारे में। इंडियन प्लेयर्स जो अभी न्यूज़ में रहे हैं इनके बारे में देखें तो शुभमन गिल जो हैं यंगेस्ट बैट्समैन बने हैं टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन ODIs इन मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट। उसके बाद दीप्ति शर्मा हमने देखा था पहली इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने 100 विकेट्स लगाए हैं T20 इंटरनेशनल में। सानिया मिर्ज़ा RCB की मेंटर बनाई गई हैं वुमेंस प्रीमियर लीग जो होने वाला है उसके लिए। ISSF वर्ल्ड कप 2023 कायरो इजिप्ट में ये चल रहा है। फिर इसी में रुद्रांश पाटिल ने जीता है गोल्ड मेडल इन 10 मीटर एयर राइफल। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर इन्होंने गोल्ड जीता है इन मेंस 50 मीटर राइफल।
उसके बाद 10 मीटर एयर पिस्टल में वरुण तोमर और रिदम सांगवान इन दोनों ने पेयर में जीता है गोल्ड मेडल, और तिलोत्तमा सेन ने इसमें 10 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। INS सिंधु केसरी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन सबमरीन टू रीच द पोर्ट ऑफ विच कंट्री। तो ये आपको याद रखना है, इंडोनेशिया पहली इंडियन सबमरीन है जो कि यहाँ पर पहुँची है। कौन सी सबमरीन है? INS सिंधु केसरी और इंडोनेशिया में। यहाँ पर तो इसी की डिटेल दी हुई है, यहाँ हम देख लेते हैं INS सिंधु केसरी। INS सिंधु केसरी ये डिज़ाइन की गई थी एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 877 और रशिया की एक कंपनी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत इसको बनाया गया था। सुंडा स्ट्रेट से होकर ही गुजरी है, इसलिए बात करें इसकी तो सुंडा स्ट्रेट जावा और सुमात्रा के बीच में है और ये जावा सी को इंडियन ओशन से कनेक्ट करने का काम करता है। फिर एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करने का काम करता है। 2022 में G20 समिट, ये आपको याद होगा इंडोनेशिया में ही हुई थी। और फिर रिसेंटली इंडोनेशिया में माउंट सेमेरू वोल्केनो ये इरप्ट हुआ था। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बैग्ड द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड एट द 6th हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स। कितने अवार्ड्स मिलते हैं ना, और ये सारे आपको याद रखने पड़ते हैं क्योंकि एग्जाम में आते हैं। तो चलिए याद करते हैं इसको भी। 6th हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स मिले। इसमें बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड किसे मिला? तो आप ये ऑप्शन में देख रहे होंगे, इंडियन मूवीज़ ही हैं ये सारी और इनमें से किसी एक को मिला है। तो किसे मिला है? जो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली फेमस हुई है मूवी RRR, इसे मिला है बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड। डायरेक्टर इसके कौन है? SS राजामौली हैं। ये अवार्ड सेरेमनी USA में हुई थी, लॉस एंजलिस USA में। RRR ने 3 और अवार्ड्स भी जीते हैं, बेस्ट एक्शन फिल्म का अवार्ड, बेस्ट स्टंट्स का अवार्ड और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू का। तो एक तो है ही बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड और उसके अलावा 3 भी हैं। जो सॉन्ग नाटू नाटू है ये MM कीरावनी ने कंपोज किया है इसे, और MM कीरावनी इन्हें पद्म अवार्ड कौन सा दिया गया है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। नेक्स्ट देखते हैं, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स भी दिए गए हैं रिसेंटली, तो इनको रिवाइज कर लेते हैं। बेस्ट फिल्म का अवार्ड कश्मीर फाइल्स को, फिल्म ऑफ द ईयर रही RRR, बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर वरुण धवन रहे भेड़िया के लिए, क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस विद्या बालन जलसा के लिए, बेस्ट डायरेक्टर रहे R बाल्की चुप के लिए, बेस्ट वेब सीरीज थी रुद्रा, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल कैटेगरी में सचेत टंडन को मिला है और बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल के लिए नीति मोहन को दिया गया है। Which state passed a bill that provides for up to 10 years in prison to curb paper leaks in government recruitment exams? तो बेसिकली जो आप एग्ज़ाम्स देते हैं और कई बार इससे परेशान रहते हैं कि बहुत मेहनत करके कोई एग्ज़ाम देकर आए हैं और वो पेपर लीक हो गया तो कैंसिल हो गया, तो सारी मेहनत बेकार। तो इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए एक राज्य ने, एक स्टेट ने ऐसा किया है कि जो भी इस तरह की गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स होंगे उनमें पेपर लीक अगर होता है तो 10 साल तक की जेल हो सकती है। इस तरह का एक बिल पास किया गया है और किसने किया है? गुजरात ने किया है, आपको याद रखना है। और 10 साल की जेल के साथ फाइन की भी इसमें की गई है व्यवस्था कि 10 लाख तक का फाइन लग सकता है, जो कि एक्सटेंड किया जा सकता है 1 करोड़ तक, और 10 साल सज़ा ये तो है ही। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, CM हैं भूपेंद्र पटेल, सोनिया गुकानी इन्हें हमने देखा था पहली वुमेन चीफ जस्टिस हैं गुजरात हाई कोर्ट की। नीमाबेन आचार्य ये बनी है पहली वुमेन स्पीकर ऑफ गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक प्ली को हियर करते हुए ये बोला था कि प्रोजेक्ट टाइगर के तर्ज पर प्रोजेक्ट GIB यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए भी एक प्रोजेक्ट की शुरुआत करनी चाहिए। रिसेंटली गुजरात का मोरबी ब्रिज ये कोलैप्स हो गया था, तो आपको ये याद रखना है मोरबी ब्रिज कहाँ पर है? गुजरात में। 36 नेशनल गेम्स ये अहमदाबाद गुजरात में हुए। फिर PM मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है फॉर द वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG टर्मिनल, कहाँ पर? गुजरात में। आफ्टर दुर्गा पूजा ऑफ वेस्ट बंगाल, यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में गरबा को नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, दुर्गा पूजा ऑलरेडी उस लिस्ट में शामिल है, गरबा को नॉमिनेट किया गया है। और ये है क्वेश्चन आपके लिए लास्ट में, व्हेन इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ऑप्शन है 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी या फिर 23 फरवरी। इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और इसी के साथ वीडियो का होता है अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।